हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, तो हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले है कि वीड्स क्या होते हैं। सो दीज आर अनवांटेड एंड यूजलेस प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। ठीक है, हिंदी में खरपतवार कहते हैं ना। तो अनवांटेड यूजलेस प्लांट्स जो ग्रो करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं। जैसे आपको पता होगा एमरेंथस, जिसे हिंदी में चौलाई कहते हैं, या चिनोपोडियम बथुआ। लेकिन उन्हें भी हम खाते हैं ना, हर वीड को नहीं खाते, लेकिन जो कॉमनली इंडिया में ग्रो करते हैं लेकिन हम खा लेते हैं। हर कोई नहीं खाता है, बट बथुआ सबको पता होगा, मोस्टली जहाँ होता है तो वो खाते हैं उसको भी। ठीक है, तो दीज आर अनवांटेड एंड यूजलेस प्लांट्स जो ग्रो करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, दे compete with crop plant for nutrient, moisture and light beside harboring various pathogens। अब क्या होता है कि जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट्स के साथ compete कर रहे हैं। आप कोई भी फर्टिलाइजर अगर ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो वो भी उसको ले रहे हैं, अलॉन्ग विद वीड भी ले रही है और क्रॉप प्लांट भी ले रहा है। तो देखो, एक रिसोर्स एक ही चीज़ है, वो दो चीज़ में डिवाइड हो गई ना, फिर हाफ हाफ हो गया, वो भी ले रहा है वो भी ले रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना क्रॉप प्लांट के लिए। ठीक है, अप्रॉक्स 10% ऑफ ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन लॉस थ्रू वीड इंटरफेरेंस। 10% जो ग्लोबली क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसमें वीड के इंटरफेरेंस की वजह से 10% लॉस हो जाता है ग्लोबली। ठीक है, ठीक है, तो वीड हमें हटानी पड़ती है। अब देखोगे तो क्रॉप वीडिसाइड हम क्या करते हैं, वीड को रिमूव करते हैं, मैनुअली करते हैं ना। तो ऑब्वियस बात है, टाइम भी कंज्यूम होता है आपका, है ना। So to tackle the problem of wheat, modern agriculture has developed wide range of weed killers। अब इन वीड्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या डालते हैं, हम हर्बिसाइड डाल देते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज दे किल वाइड रेंज ऑफ। हर्बिसाइड क्या होती है, उन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम हर्बिसाइड ऐड करते हैं। ठीक है, तो वीड्स आपको पता चल गया क्या होता है, अनवांटेड यूजेस प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, वो compete कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट के लिए, मॉइस्चर के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, न्यूट्रिएंट भी आधा उसको जा रहा है आधा उसको जा रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए, हमें सिर्फ क्रॉप पे फोकस करना है ना, हमें तो यील्ड ज़्यादा चाहिए। और 10% इसी की वजह से लॉस हो जाता है थ्रू वीड इंटरफेरेंस। सो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वीड्स, हम क्या करते हैं, वीड को किल करने के लिए हम हर्बिसाइड ऐड करते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स भी हम बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को किल कर सकती है। ठीक है, अब एक हर्बिसाइड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए किसी भी एनिमल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसा नहीं कि वो टॉक्सिक हो किसी एनिमल को या माइक्रोज्म किल हो जाए। कुछ बेनिफिशियल माइक्रोज्म तो सॉइल में होते हैं, ठीक है, वो किल नहीं होने चाहिए। और वो रैपिडली ट्रांसलोकेट कर जाए विद इन द टारगेट प्लांट के अंदर, जो जिसको हम किल करना चाहते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाए, डिग्रेड भी हो जाए सॉइल में। कैपेबल ऑफ किलिंग वीड्स, वो वीड्स उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वीड्स को किल करे बिना क्रॉप प्लांट को इफेक्ट करे हुए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो कमर्शियली अवेलेबल हर्बिसाइड्स होती है हमारे पास, वो क्या नहीं करती, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती वीड और क्रॉप प्लांट्स के बीच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर्बिसाइड तो ले आते हैं कि भाई हमें वीड को किल करना है, लेकिन जो हर्बिसाइड होती है वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती कि भाई ये वीड है ये क्रॉप प्लांट है। ठीक है, तो क्रॉप भी किल हो जाती है। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन क्रॉप आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई हर्बिसाइड। सो टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स वी नीड टू डेवलप, तब ये हमें क्या डेवलप हुई कि हाँ भाई हमें क्रॉप को ही हर्बिसाइड के रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। मतलब आपने हर्बिसाइड तो आप स्प्रे करो, लेकिन उसको क्रॉप को है आपको रेजिस्टेंट बनाना है कि मतलब हर्बिसाइड का उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन वीड तो मारी जाएगी, हमें वीड को तो नहीं बनाना, हमें किसको बनाना है, हमने क्रॉप को ही हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाना है, जिससे क्रॉप पे कोई इफेक्ट ना पड़े लेकिन वीड पे पड़ जाए। समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी क्लासेस ऑफ हर्बिसाइड्स है हमारे पास, जैसे कि ग्लाइफोसेट, ठीक है, क्लोरसल्फ्यूरॉन, इमाजापुर, डीएल फोस्फोइनोथ्रिसिन, ब्रोमोक्सिलिन, एट्राजिन। ठीक है, अब ये एक्ट कैसे करती हैं, हाउ दीज हर्बिसाइड बेसिकली एक्ट।
So they act by inactivating target protein, mostly enzyme essential for vital functioning in plants, such as photosynthesis, shared by both crop and weed plants. देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो दोनों में होता है ना, वीड में भी होगा, क्रॉप प्लांट में भी होगा, ठीक है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए हमको एंजाइम चाहिए या प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, उनको ये इनएक्टिवेट कर देते हैं। ऑब्वियस बात है, किसी भी एंजाइम को आप इनएक्टिवेट कर दोगे तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो इस तरीके से प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो हर्बिसाइड है वो एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट बाय इनएक्टिवेटिंग टारगेट प्रोटीन, मोस्टली एंजाइम, जो कि एसेंशियल होते हैं वाइटल फंक्शनिंग इन प्लांट्स सच एज फोटोसिंथेसिस, जैसे कि जो शेयर्ड बाय बोथ क्रॉप एंड वीड प्लांट्स। क्लियर? ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या क्या अप्रोच किए कि वो किस तरीके से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। वाई वी आर सेइंग ट्रांसजेनिक? क्योंकि हम किसी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अप्रोचेस फॉलो टू ऑब्टेन अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस डेवलप करना है ना, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट। हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है ओवर प्रोड्यूस द हर्बिसाइड सेंसिटिव टारगेट प्रोटीन सो दैट एनफ ऑफ इट्स रिमेन अवेलेबल फॉर सेलुलर फंक्शन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ हर्बिसाइड। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, सपोज किसी हर्बिसाइड का, मैंने क्या बोला, कोई टारगेट प्रोटीन होगा। हर्बिसाइड किसको इनएक्टिवेट करेगा? कोई उसका एंजाइम होगा जिसको वो टारगेट करेगा। तो हम वो क्या बोलना चाह रहे हैं अप्रोच में, क्या कर सकते हैं कि हमें उसको, जो उसका सेंसिटिव टारगेट है, उसको ओवर प्रोडक्शन करें, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ताकि भाई इतना तो रहे, हर्बिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं लेकिन वो एंजाइम इतना प्रोड्यूस हो रहा है तब भी कि उसका जो सेलुलर फंक्शन है वो तब भी हो ही रहे, मतलब होते रहे, ठीक है। रिमेन अवेलेबल फॉर सेलुलर फंक्शन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ हर्बिसाइड के प्रेजेंस के डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ हर्बिसाइड फिर भी फंक्शन होते रहे, ठीक है। तो हो गया कि ओवर प्रोड्यूस द हर्बिसाइड सेंसिटिव टारगेट को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें सो दैट एनफ ऑफ इट्स रिमेन, इतना बचा रहे जो कि अवेलेबल हो, फंक्शन हो पाए प्रॉपरली डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड सेंसिटिव टारगेट प्रोटीन टू बाइंड टू हर्बिसाइड। या तो हम एबिलिटी, जो हर्बिसाइड सेंसिटिव टारगेट है, जो एंजाइम है, उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर दें कि भाई वो हर्बिसाइड से बाइंड न करे। एंडो प्लांट्स विद द कैपेबिलिटी टू मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेट द हर्बिसाइड, कुछ ऐसा करे प्लांट्स में कि भाई वो इनएक्टिवेट कर दे हर्बिसाइड को। तो बहुत सारे अप्रोचेस हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कौन से हर्बिसाइड के अगेंस्ट हमने रेसेंट प्लांट्स डेवलप किए हैं या हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लाइफोसेट के बारे में। इसको हम राउंड अप भी कहते हैं या मिथाइल ग्लाइसिन भी कहते हैं। आपको नेम ज़रूर पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव नाम आपको बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं ग्लाइफोसेट आए, राउंड अप भी आ सकते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है। हर्बिसाइड, अब इस ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? हर्बिसाइड अप्लाइड एज अ फोलियर स्प्रे, ठीक है, लीव्स पे स्प्रे किया जाता है, फॉलिएज पार्ट पे, ठीक है। रेपिडली ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग टिप्स, ट्रांसलोकेट हो जाता है एंड कॉज सीजेशन ऑफ ग्रोथ को सीज कर देता है इन शूट एंड रूट टिप मेरिस्टेम, ठीक है। तो रेसिन प्लांट्स डेवलप हो चुके हैं फॉर ग्लाइफोसेट के लिए। वाई ग्लाइफोसेट? क्योंकि ये रेडिली डिग्रेड हो जाता है टू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड इन द सॉइल। इट एक्ट एज एन इनिबिटर। अब मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या बताया था कि जो हर्बिसाइड है वो कैसे एक्ट करते हैं, दे बेसिकली इनहिबिट द एंजाइम्स, या प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये किसको, इनकेस कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे माइट आस्क इन एग्जाम्स, ठीक है। EPSPS 5-enol pyruvyl सिक्कीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेस, इसका नाम आ जाता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कौन से पाथवे में? सिक्कीमेट पाथवे, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड की सिंथेसिस में बहुत रोल प्ले करता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में भी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो आपको पता होंगे, आई होप पता होंगे आपको, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड इन बोथ बैक्टीरिया में भी प्रोड्यूस होता है ये एंजाइम और प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाया उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम EPSPS एनकोडिंग जीन, जो भी जीन इस एंजाइम को इनकोड कर रहा होगा हम उसको लेंगे। कहाँ से आइसोलेट करेंगे? ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई,
क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ इकोलाई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये बैक्टीरिया और प्लांट्स दोनों ही ये एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मतलब जिस पे ग्लाइफोसेट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, उस स्ट्रेन को, उस इकोलाई के स्ट्रेन से हम EPSPS इनकोडिंग जीन लेंगे, ठीक है। फिर उस जीन को हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। वेक्टर तो आपको पता है ना, एक इट्स लाइक अ DNA डिलीवरी व्हीकल। ट्रांसजेनिक बना रहे हैं ना हम, तो हम डिफरेंट का, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ही जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इजंट इट, कर रहे हैं ना। तो पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट प्रमोटर, हम हाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बता रही थी आपको, एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो आपको ये बताओ, एक एक वेक्टर लिया हमने, कोई भी वेक्टर लेंगे हम, मैंने क्या बताया, वेक्टर क्या होता है, DNA डिलीवरी व्हीकल होता है। यहाँ पे हमने जीन कहाँ से लिया, इकोलाई से, इकोलाई से हमने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। ये स्ट्रेन इकोलाई का हमने लिया, इसमें से हमने जीन आइसोलेट कर लिया। अब ये स्टेप्स तो यहाँ पे नहीं समझा सकती मैं, ठीक है। हमने जीन ले लिया, जीन को हमने इस वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, कोई भी वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर हमने ले लिया, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन वगैरह, सिग्नल वगैरह सब कुछ हमने ऐड कर दिया। जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर को बनाने के लिए प्रॉपर, वो हमने सब चीज़ें इंसर्ट की, क्योंकि हमें एक्सप्रेस कराना है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो एक्सप्रेस होगा ना, mRNA बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, तो हमें पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस सब कुछ हमें चाहिए होगा, हमें सब कुछ इसमें इंसर्ट करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम किस में डाल देंगे, या तो हम एग्रोबैक्टीरियम में डाल देंगे, जो भी मेथड होते हैं प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के, या तो हम बायोलिस्टिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन से कर सकते हैं, बायोलिस्टिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, जीन गन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी मेथड से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्लियर। हाँ अब देखो, पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ, कोई भी प्लांट का प्रमोटर ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी प्लांट प्रमोटर ले सकते हैं, जैसे कि CAMV35S, आप ये भी प्लांट प्रमोटर ले सकते हैं, आप यूबिकिटिन ले सकते हैं, EPSPS का भी प्लांट प्रमोटर ले सकते हैं। प्रमोटर क्या होता है, जिससे ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है किसी भी जीन का, वहाँ पे क्या क्या होता है, पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है किसी भी जीन का। तो क्योंकि तो वही तो हमें कराना है, हमें ओवर प्रोड्यूस कराना है, मैंने आपको ये बताया था पहली जो अप्रोच थी, ठीक है। तो पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन, पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस भी डालेंगे और उसको प्लांट सेल में क्लोन कर देंगे, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। हमने जीन लिया, कहाँ से लिया, इकोलाई के स्ट्रेन से लिया है, ठीक है। उसको हमने वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर एग्रोबैक्टीरियम में डाल लिया, किसी मेथड से आपको प्लांट सेल में इन्फेक्ट कराना है उसको, एंड क्लोन कर दिया प्लांट सेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक टोबैको, पेटोनिया, पोटैटो, टमाटो। अब ये सारे के सारे हमने ट्रांसजेनिक बनाए, इन सब में हमने इंट्रोड्यूस कराया ये वाला जीन। अब क्या क्या होगा कि ये EPSPS एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग EPSPS एंजाइम आर एबल टू विथस्टैंड इफेक्ट ऑफ ग्लाइफोसेट, बट वीट तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वीट के अंदर तो हमने ये चीज़ हमने नहीं इंट्रोड्यूस की, हमने किसके अंदर किया है, सिर्फ हमने इन प्लांट्स के अंदर किया है। तो जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो ये तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है ना, वो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट को ये झेल लेंगे। प्रोड्यूसिंग EPS एंजाइम आर एबल टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लाइफोसेट, बट वीट नहीं कर पाएगी, वीट का काम तमाम। समझ में आ गया आपको? तो आई होप ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमोक्सिलिन की। इसको बोलते हैं 3,5 डाइब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। 3,5 डाइब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ब्रोमोक्सिलिन भी कहते हैं इसको। अब ये वाला हर्बिसाइड कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू D1 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस में 2 फोटोसिस्टम यूज़ होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो जो D1 प्रोटीन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लोरोफिल ए को यही बाइंड करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहाँ पे बाइंड करता है, जो D1 प्रोटीन है फोटोसिस्टम 2 का, वहाँ पे बाइंड कर जाता है, ठीक है। ब्रोमोक्सिलिन कैसे इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को, यहाँ बाइंड कर जाता है। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे बनाते हैं, हम एक बैक्टीरियल जीन का इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। क्या किया कि हमने रेजिस्टेंट प्लांट कैसे क्रिएट किया, हमने
बैक्टीरियल जीन को इंट्रोड्यूस किया। कौन से बैक्टीरियल जीन को? जो नाइट्रिलेज एनकोड कर रहा हो। अब ये वाला जीन क्या करता है? ये ब्रोमोक्सिलिन को इनएक्टिवेट करता है। तो दूसरी अप्रोच में क्या था हमारा? दूसरी अप्रोच में था ना कि हम प्लांट्स को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो इनएक्टिवेट कर दे हर्बिसाइड को ही। ठीक है, तो हमने क्रेशन प्लांट कैसे इंट्रोड्यूस किया? हमने बैक्टीरियल जीन इंक्लूड किया जो क्या किस चीज़ को इनकोड कर रहा है? नाइट्रिलेज। और नाइट्रिलेज क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है ब्रोमोक्सिलिन को। ये ब्रोमोक्सिलिन का डायग्राम है। ठीक है, OH है, ब्रोमीन ग्रुप है, C क्या ट्रिपल नाइट्रोजन है, ब्रोमोक्सिलिन है। ठीक है, ब्रोमो मीन्स क्या होता है? ब्रोमीन। जब विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर दे रहा है 3,5 डाई ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, अब कैसे किया हमने एक सॉइल बैक्टीरिया क्लैप्सिला ओजेनी एक सॉइल बैक्टीरिया है, हमने इससे क्लैप्सिला ओजेनी से हमने नाइट्रिलेज जीन आइसोलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? देन अटैच द जीन टू अ लाइट रेगुलेटेड प्रमोटर जैसे हमने उसमें प्रमोटर का इस्तेमाल किया था पिछले वाले में। मैंने कहा था ना प्रमोटर हम लेंगे, हम CAMV35S ले सकते हैं, यूबिक्यूटिन ले सकते हैं, या EPSPS का ही कोई प्रमोटर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कहाँ से प्रमोटर लिया है? स्मॉल सबयूनिट एंजाइम जो रुबिस्को की स्मॉल सबयूनिट होती है वहाँ से। ठीक है, एंड देन दिस मॉडिफाइड जीन, मतलब जीन के साथ प्रमोटर अटैच है। अब इस मॉडिफाइड जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया टोबैको प्लांट में। हाँ, मतलब देखो जीन हमारा कौन सा हो गया? नाइट्रिलेज वाला जीन हो गया, उसका प्रमोटर हो गया, ये वेक्टर के अंदर ही तो होगा ना। ठीक है, फिर इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया टोबैको प्लांट में। अब एज अ रिजल्ट ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सप्रेस नाइट्रिलेज एक्टिविटी इन देयर शूट एंड लीव्स बट नॉट इन देयर रूट्स एंड वर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हर्बिसाइड। अब जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो एक्सप्रेस करेगा नाइट्रिलेज की एक्टिविटी को शूट एंड लीव्स में तो करेगा, लेकिन रूट्स में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने रुबिस्को का प्रमोटर लिया है फ्रॉम द स्मॉल सबयूनिट ऑफ एंजाइम। रुबिस्को का हमने प्रमोटर यूज़ किया। रुबिस्को फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है रुबिस्को। ठीक है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट का है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स शूट्स में होती है। ठीक है, तो प्रमोटर वहीं पे एक्टिव होगा, नाइट्रिलेज को प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और रूट्स में तो होती नहीं है तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ब्रोमोक्सिन के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किए। क्लियर? अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है हर्बिसाइड, जैसे साइनामाइड है, दूसरा दे सकते हैं। बस इसमें रीड करूँगी, मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको बस कुछ एग्जांपल और पता होने चाहिए। जैसे हमने इसमें क्या किया कि रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया। कैसे बनाया? जब अब हमने एक साइनामाइड हाइड्रेटेज जीन हमने एक फंगस से लिया। इस फंगस का नाम है माइरोथीशियम वेरिकेरिया। इस फंगस से हमने साइनामाइड हाइड्रेटेज जीन लिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया उसको। द एंजाइम इनकोड बाय दीज जीन कन्वर्ट साइनामाइड टू यूरिया। ठीक है, ये एक हर्बिसाइड है। ठीक है, हमने फंगस माइरोथीशियम वेरिकेरिया से साइनामाइड हाइड्रेटेज जीन लिया। ये जीन क्या कर रहा था? ये जीन ने साइनामाइड को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप साइनामाइड हर्बिसाइड आप स्प्रे करोगे तो जो रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट है वो क्या करेगा? वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? उसके अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? कौन सा जीन? साइनामाइड हाइड्रेटेज। तो वो साइनामाइड को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया में। तो यूरिया से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, इस तरीके से जो क्रॉप प्लांट है वो तो प्रोटेक्ट रहेगी, लेकिन जो वीड है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है डालापोन। इसमें हमने टोबैको प्लांट को ट्रांसफॉर्म किया विद अ डी हेलोजेनेस जीन। कहाँ से लिया? सीडोमोनास प्यूटेडा। सीडोमोनास प्यूटेडा को अगर आपको याद हो कहाँ यूज़ होता है? ऑयल स्पिल में याद होगा आपको, बायोरेमिडिएशन में। जेनोबायोटिक कंपाउंड को जो ऑयल स्पिल केस हुआ था तो सीडोमोनास प्यूटेडा बनाया था ना, चक्रवर्ती ने बनाया था, जिसको उनको पेटेंट भी मिल गया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो टोबैको प्लांट ट्रांसफॉर्म्ड विद अ डी हेलोजेनेस जीन फ्रॉम सीडोमोनास प्यूटेडा कैन डिटॉक्सिफाई इस हर्बिसाइड को। वो क्या कर रहा था? हमने कहाँ से लिया? देखो, टोबैको प्लांट को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया? इसमें हमने डी हेलोजेनेस जीन लिया। कहाँ से? सीडोमोनास प्यूटेडा से लिया। वो उस हर्बिसाइड को डिटॉक्सिफाई खत्म कर दे रहा था। किसको? डालापोन को। क्लियर? ऐसी एक और है ट्राइजीन। इसमें कहाँ से रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू एन ऑल्टरनेशन इन PSPA जीन विच कोड्स फॉर द टारगेट ऑफ दिस हेर्बिसाइड क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन D1।
हमने क्या किया कि ऑल्टर कर दिया, कहाँ पे, जो PSBA जीन में ऑल्टर कर दिया, जो किसको विच कोड कर रहा था, जो इस हर्बिसाइड के टारगेट को कोड कर रहा था। इसका टारगेट कौन था? क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, सेम वही क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन D1। क्लियर? ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने बताया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप किए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि वीड्स क्या होते हैं, फिर वीड्स के बारे में आपको बताया, और मतलब हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स की ज़रूरत क्या है। तो पहले हमने वीड्स बताए, ठीक है। फिर एक हर्बिसाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, कैसे इसको स्प्रे किया, फिर कौन कौन सी अप्रोचेस जिससे कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ग्लाइफोसेट के बारे में बताया, ब्रोमोक्सिलिन के बारे में बताया, एंड साइनामाइड, डालापोन एंड ट्राइजिन के बारे में बताया, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर सफिशिएंट फॉर यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दिस मच लॉन्ग। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।